राम राम भाई। बड़ी मस्ती के साथ मैं फिर आपको एक बार याद किया हूँ कचरा गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आइए आप देखिए आज मेरे प्रयोग को, बड़ी शानदार सफलता मिल गई। आगे भी आपको दिखाएंगे तुलनात्मक अध्ययन, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रयोग सफल हो रहे हैं इस अनार के पौधे में। इस अनार के बारे में मैं बता दूं कि देखिए ये गमले में ये 3 टहनियां हैं। देखिए ये जिसमें मैं पहले रिसर्च कर चुका हूं, इसकी स्थिति देखिए, इसमें फलन देखिए, फूल की स्थिति देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है, प्रयोग किसे कहते हैं। और एक दूसरी टहनी को देखिए, ये दूसरी टहनी है, ये दूसरी टहनी है। इसमें फलन की स्थिति को देखिए, देख लीजिए, इसमें फलन की स्थिति को देखिए और फूल देखिए। इन दोनों की तुलना आपके सामने है। देखिए जड़ से ऊपर तक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों टहनियां अलग अलग, एक ही गमला, प्रयोग अलग अलग। तो आप देख रहे हैं ये दूसरी टहनी, इसकी कहानी भी आपके सामने आ गई, पहली की तो है ही। और अब देखिए, आइए मैं आपको तीसरी टहनी की व्यथा को सुना रहा हूं। ये तीसरी हुई, देखिए इसमें 1-2 फूल मात्र लगे हैं, कोई फल नहीं है। ये देख लीजिए, 1-2 फूल भी मात्र लगे हैं, कोई फल नहीं है। ये पूरे टहनी की यही व्यथा है, यही कहानी है। तब आपको भी यह आश्चर्य होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, एक गमले में ही अलग अलग तरह की स्थितियां क्यों हैं। तो जी हाँ, आपकी बेचैनी मैं दूर कर रहा हूं, उस राज से पट्टा छेप करके, उस राज को आपके समक्ष प्रस्तुत करके कि क्यों वो ऐसा हुई। तो आपको पता होगा कि आपके घर में माताएं बहनें सर के बाल को झाड़ती हैं, बरसात में बड़े पैमाने पर बाल टूटते हैं और वो बाल आपके भोज्य पदार्थ में शामिल होकर के आपके व्यंजन का किरकिरी कर देते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं और इस तरह के बाल उसमें मिलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी क्या स्थिति होती होगी। इस तरह के बाल आपके खाना में मिल जाएं, भोज्य पदार्थ में मिल जाएं, तो क्या स्थिति होती होगी आपको समझ में बखूबी आता होगा। और हर घर में अमूमन कभी न कभी ऐसा देखने को दृश्य मिल जाता है। तो आप खाएं या न खाएं, लेकिन ये पौधे इस बाल का बड़े मस्ती से प्रयोग करते हैं, जिसका रिजल्ट है कि ये पौधा हमें आज इतना फल दिया है। इस टहनी के नीचे मैं इसका प्रयोग कर चुका हूं और आइए मैं आपको आज दिखा देता हूं कि कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए ये बाल है, इस बाल का मैं प्रयोग, सब बाल है, ऐसा इसमें कुछ नहीं मैंने मिलाया है जी। देखिए इसमें कुछ नहीं, सब बाल है। बाल का प्रयोग मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस ठीक इस टहनी से सटे इस गमले में मैं खुदाई किया और खुदाई करने के बाद इसी गमले में, इसी टहनी के आसपास मैं इस बाल को दबा दूंगा नीचे। देखिए आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप प्रैक्टिकल में शामिल नहीं है। इस तरह से मैंने इस बाल को इसमें डाला, इस बाल को इसमें दबा दिया और दबाने के बाद मैं ऊपर से इसमें मिट्टी चढ़ा दिया। फिर मैं इसको अच्छी तरह से ढक दिया। कल सुबह मैं इसमें थोड़ा मल्टीविटामिन और पानी मिला दूंगा
उसके बाद आप के समक्ष इसका मैं रिजल्ट शेयर करूंगा। वैसे रिजल्ट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, सुनने में तो आश्चर्य आपको लगता होगा, लेकिन है यह हकीकत, बाल में एमिनो एसिड पाया जाता है। बाल में एमिनो एसिड पाया जाता है। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं या रहे हो तो आपको यह बखूबी ज्ञान होना चाहिए कि बाल 100% प्रोटीन है, उसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, और ये जो अनार के जड़ हैं इससे जो रसायन निकलता है उस बाल के एमिनो एसिड को तोड़ता है और एब्जॉर्ब करता है। जब वो एमिनो एसिड, उसमें उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, 18-19 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, तो पौधों में उत्प्रेरक के काम करते हैं, कैटलिस्ट की भूमिका में आते हैं, और वो प्रेरित करते हैं बड़े पैमाने पर फूल देने के लिए, फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए जीनों को प्रेरित करते हैं, डीएनए को त्वरित कार्रवाई करने की प्रक्रिया में ये शुरू करते हैं। तो उसी का एक रिजल्ट है जो मैंने 1 महीना से ज़्यादा हुआ इसमें प्रयोग किया था, गर्मी के दिन में ही, और आज तो 28 अगस्त 2022 है। आज हम इसमें इसका प्रयोग किए हैं और हमको लगता है कि 20 से 25 दिन में आपके समक्ष रिजल्ट होगा। आज यह प्रयोग मैं आपको दिखाया और मुझे पूरा यकीन है कि आप इन दोनों टहनियों पे अच्छा रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें प्रयोग करके सफल हो चुका हूं, जो आपके सामने रख रहा हूं। प्रयोग इसमें इसलिए मैंने आपके सामने किया कि आपको भी यकीन हो जाए कि बाल का भी प्रयोग हम लोग टेरिस गार्डन में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उससे ले सकते हैं फल के रूप में। तो यह भी एक कचरा है जो आपके भोजन को, व्यंजन को किरकिरी करता है, और उस कचरे का प्रबंधन, इस्तेमाल, उपयोग हम कैसे कर सकते हैं अपने टेरिस में, ये आपको दिखाया। आप बाल कहीं मत फेंकिए, किसी के व्यंजन को बर्बाद मत कीजिए, अपने ही टेरिस में उसका उपयोग कीजिए और उससे लाभ लीजिए। तो मैं फिर मिलूंगा इसके रिजल्ट के साथ, तब तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कहीं भी कचरा मत फैलाइए। हर कचरे का प्रबंधन आप ही के घर में, आप ही के छत पे है। और इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए कचरा गुरु यूट्यूब चैनल। जय हिंद।